की स्पेशल सॉस, नो क्वेश्चन। ये सब मेरा पहले 2 ट्रिप में हो चुका है। फ्लावर भी बनाए, 4-5 जगह जा जा के दबा के खाया है, मतलब अत्याचार किया गया है। $18 का 2 वड़ा पाव। बट हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी है सैटरडे और आफ्टरनून के ऑलमोस्ट 2 बज गए। वीडियो इतना लेट स्टार्ट कर रहा हूँ सैटरडे के दिन, इसकी वजह ये है कि मैं सुबह से ट्रैवल कर रहा था और जहाँ मैं आया हूँ वो मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में एक फूडी के लिए, जिसको खाना पसंद है, उसके लिए पैराडाइज है। और मैं आया हूँ न्यूयॉर्क। तो ये है स्काईलाइन और ऑब्वियसली ये सिर्फ न्यूयॉर्क में ही हो सकता है कि पानी में कुर्सी और चेयर रखी गई है। शायद रात में बैठ के एंजॉय करने का मूड होता होगा किसी को। बट हाँ, न्यूयॉर्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा घर के करीब हूँ, क्योंकि न्यूयॉर्क एग्जैक्टली मुंबई वाइब देता है। चाहे वो खाना हो गया या घूमना हो गया या लोग हो गए। यूएस में चल रहा है गवर्नमेंट शटडाउन, तो कल रात में पता चला कि हमारी फ़्लाइट डिले भी हो सकती है, कैंसिल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कल रात से ही पूरी एक्साइटमेंट जो है वो डाउन हो गई, क्योंकि हम लोग को आना था न्यूयॉर्क ड्राइव करके। इट्स लाइक 10 आवर ड्राइव, तो मैं सडनली प्लान चेंज भी नहीं कर सकता था। तो बट होपफुली आने का तो इंतज़ाम हो गया। अब जाने का ये है कि ये न्यूयॉर्क यूएस के वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स में से, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा फ़्लाइट रिडक्शन और कैंसलेशन होने वाली है। तो अगला 3 दिन तो मैं यहाँ पे एंजॉय करूँगा। जाने का टाइम मुझे पता नहीं, वो सब साइड रखते हुए अभी जाऊँगा, थोड़ी पेट पूजा करूँगा। पेट पूजा करके भाई एनर्जी लेके आऊँगा, थोड़ा न्यूयॉर्क घूमता हूँ और न्यूयॉर्क दिखाता हूँ आप लोगों को। फाइनली ट्रेन पकड़ा और भाई विरार लोकल का एक्सपीरियंस आ गया एकदम। हमारा एक ही स्टॉप है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए। अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हम लोग उतरे, इतनी रश थी कि अगर मैं अपनी वाइफ को पुश करके चढ़ाता नहीं तो वो तो आज पूरा दिन वहीं खड़ी रहती विहार लोकल में चढ़ने की उम्मीद से। तो बट फाइनली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर उतर के अभी हम वॉक कर रहे हैं। यहाँ से 15-20 मिनट का वॉक है। दूसरी ट्रेन भी जाती है, बट हमने सोचा वॉक करते हैं, थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगी, फिर खाने का मज़ा भी आएगा। तो अभी आज के मैं पहले स्पॉट पे पहुंचता हूं और बताता हूं कि मैं क्या खाने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज़। सो फाइनली हम लोग आज की फ़र्स्ट प्लेस पे आ गए। जैसा कि मैं बोल रहा था, ये वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड प्लेस जो मुझे आना था न्यूयॉर्क आने के बाद, विच इज़ NADC, नॉट अ डैम चांस। सो NADC और 7th स्ट्रीट, दे आर नॉट ओनली जस्ट न्यूयॉर्क्स बेस्ट बर्गर और सेट टू बी बेस्ट, बट in the entire US they are said to be one of the best burgers. So ऐसा हो नहीं सकता जिसको बर्गर इतना पसंद है वो न्यूयॉर्क आए और ये दोनों ट्राई किए बिना चले आए। तो आज के ब्लॉग में मैंने सोचा है घूमते फिरते न्यूयॉर्क तो देखूंगा ही, खाऊंगा पीऊंगा ही, बट ये दोनों जगह जाऊंगा और दोनों में से देखूंगा कि एक्चुअली किसका बर्गर अच्छा है। तो पहला स्टॉप तो ये है, और इसके जस्ट बाजू में ही 2 लेन छोड़ के 7th स्ट्रीट है। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें मंगाई है। इनका बर्गर ऑब्वियसली डबल पैटी वाला, और इनकी एक बीस्ट मोड फ्राइज़ आती है, वो फ्राइज़ मंगाई है। एंड ये केन शुगर वाला जिंजर एल है इनका, विच इज़ गुड। हाँ, तो जैसा कि मैं बोल रहा था, ये केन शुगर वाला जिंजर एल, रेगुलर जिंजर एल, नॉट वेरी यूनिक सम फ्लेवर, बट मोस्ट एक्साइटेड अबाउट द बर्गर एंड द प्राइस बोथ। One eternity later. तो ऑर्डर आ चुका है और सब कुछ एक्चुअली अमेजिंग दिख रहा है। लोडेड फ्राइज़, मतलब जितना मैंने इसका हाइप और रिव्यू सुना है, देखा है ना, रियली गुड फ्राइज। ऊपर चीज़ डाला है मेल्टेड, उसके ऊपर हैलापिनोज और नीचे क्रिस्पी फ्राइज़। फ्राइज़ आर अमेजिंग, jalapeno crispy fries and sauce, but the main thing बर्गर इनका स्पेशल इसके लिए भी है क्योंकि स्पेशली वैग्यू बीफ यूज़ करते हैं बर्गर के लिए। वो बर्गर थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट न्यूयॉर्क के हिसाब से तो नहीं है। लाइक आई हैव ईटन सिमिलर प्राइस बर्गर वैग्यू के हिसाब से।
इसकी स्पेशल सॉस। ओके, रियली गुड बर्गर, रियली गुड, जूसी फ्लेवर और सिंपल, सिर्फ बन, चीज़ एंड बर्गर पैटी, फ्लेवरफुल, एवरीथिंग रियली गुड। Would I say like it's like really the best I ever had? Maybe not. So it's really up there in one of the really good burgers that I have, like in high 9 out of 10. But maybe not the best. For now, I'll finish this and take you guys to 7th Street. तो जैसा कि देखा अभी जस्ट NADC खा के निकला हूँ मैं, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस आई वुड से 10 out of 8.5। उसकी वजह ये है कि बर्गर जितना नेक्स्ट लेवल अमेजिंग मैं एक्सपेक्ट करके आया था उतना नहीं था, अच्छा था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बर्गर था, वन ऑफ द बेस्ट बर्गर्स दैट आई हैव हैड, बट जितना एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं था, तो इसके लिए 8.5। बट अब 7th स्ट्रीट ट्राई करते हैं और देखते हैं 7th स्ट्रीट कैसा है। सो फाइनली अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट हमारा ऑर्डर आ गया और इनका कुछ हैलोपिनो स्पेशल चल रहा है। थोड़ा हैलोपिनो डाल के देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, बट फ्रेश बना है। लेता हूँ बाइट। Oh my god. Now this is the best burger I have ever had. No question asked. I wouldn't deep dive. I'll just give 10 out of 10. Soft, juicy patty, at the same time crispy. Sauce is amazing. Jalapeno की वजह से फ्लेवर आ रहा है, obviously स्पाइस का, बट वो नहीं भी रहेगा। Burger just by itself is, in my opinion, like 10 times better than NADC. It was good. It was a good burger, but this is on another level. 7th Street burger, best burger I had in my life, and the number 1 burger. No questions. अगर तुम न्यूयॉर्क आ रहे हो बर्गर खाना है, no second guessing, no debating, come to 7th Street, पहले बर्गर खाओ, बाद में सोचो क्या करना है। I'll complete this and see you on the other side. तो जैसे ही देखा जस्ट अभी दोनों बर्गर खाया, एंड ऑब्वियसली क्लियर विनर था 7th स्ट्रीट बर्गर, वे फार अहेड देन NADC। लाइक NADC itself was like 8.5 9, जैसा मैंने बोला, ये तो 10 की स्केल पे 10 था ही, बट अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो वो 6 था और ये 10 था, वैसा डिफरेंस था, अमेजिंग था। तो अभी बर्गर खा के निकल के सुबह से अभी ये मील खाया, तो अब सब खा पी के थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा था, तो पास में ही लवेन बेकरी है, तो अब वहाँ जा रहे हैं। वहाँ की कुकीज़ बहुत नेक्स्ट लेवल दिखती है और मैं कुकीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो फाइनली लवेन आ गए और इनकी फेमस जो इनकी ओरिजिनल रेसिपी है, चॉकलेट चिप वॉलनट कुकी। ओह माय गॉड, बहुत ही वार्म है। कोई चीज़ या कोई कुकी इतनी नेक्स्ट लेवल या इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। इसका टेस्ट एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा तुम सोच रहे हो, अभी 1% भी अलग नहीं है। अमेजिंग, जो भी जितनी भी तारीफ़ करता है इसकी 100% वैलिड है, आउटस्टैंडिंग। तो अभी दूसरी कुकी ये है डार्क चॉकलेट पीनट बटर चिप। पीनट बटर मुझे बहुत पसंद है तो ये लेना ही था, बहुत ही नेक्स्ट लेवल दिख रही है। लेट्स ट्राई एंड सी। हाँ, वेरी नाइस, प्रॉपर बैलेंस पीनट बटर फ्लेवर एंड चॉकलेट फ्लेवर, बोथ कंबाइन, नाइस, वेल बैलेंस। बट दोनों में से अगर मुझे पूछेंगे, मुझे दोनों में से पर्सनली कौन सी अच्छी लगी, तो आई लाइक पीनट बटर ओरिजिनल चॉकलेट चिप वॉलनट, मेरे लिए विनर है। 19-20 का फ़र्क है, बट वो थोड़ी बेटर लगी। ओह, जस्ट कुकी अभी मैंने प्रॉपरली खाया दोनों और अच्छे से दबाया बताने के बाद, एंड जस्ट वो फ्रेश ओरिजिनल वाली खाया था, तो पीनट बटर का टेस्ट फर्स्ट 2 बाइट में अच्छा लगा, बट उसके बाद जो ग्रो हुआ है
जो डार्क चॉकलेट पीनट बटर का टेस्ट है वो भी बहुत अमेजिंग है। तो दोनों इक्वली अगर देखा जाए तो कोई भी एक दूसरे से बेटर नहीं है, दोनों ही अच्छी है। लाइक मुझे अगर वापस खाने में मौका मिलेगा तो मैं दोनों लूँगा और दोनों खाऊँगा, कोई एक चूज़ नहीं कर पाऊँगा, दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। और न्यूयॉर्क की जो एक बात मुझे अच्छी लगती है एक्चुअली कि घूमते रहो, चलते रहो और खाते रहो। मैंने 3-4 जगह रुक गया हूँ, आइटम खा लिया हूँ और वॉक भी कर रहा हूँ। मेरा पहला मील ही 10,000 स्टेप्स के ऑलमोस्ट पास आके लिया है और अभी तो सिर्फ 4-4:30 बजे। तो अभी मैं और थोड़ा घूमूंगा, डिनर विनर करूँगा और 1-2 जगह खाऊँगा और फिर देखूँगा क्या करना है। और मैं करेंटली प्रॉपर लाइक सोहो में हूँ, न्यूयॉर्क के नोहो, ओके नोहो में, मेरे वाइफ के हिसाब से नोहो में हूँ मैं। ये मेरा 3rd ट्रिप है न्यूयॉर्क का। तो मैं न्यूयॉर्क में जो भी टूरिस्टी स्टफ़ होता है, जैसे कि जाना वो लाइक टॉलेस्ट टावर पे जाना, वहाँ से देखना स्काईलाइन वगैरह, लिबर्टी जाना, ये सब मेरा पहले 2 ट्रिप में हो चुका है। तो मैं वो सब टूरिस्टी स्टफ़ करने एक्चुअली न्यूयॉर्क नहीं आया था। इस बार मेरा न्यूयॉर्क आने का मेन मकसद था सिर्फ घूमो और खाओ, क्योंकि न्यूयॉर्क जैसा खाना सिर्फ पूरे यूएस में नहीं, पूरी दुनिया में मुझे लगता है कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरा अगले 3 दिन का एम यही है कि जितना और जहाँ मैं खा पाऊँ वो मैं खाऊँगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि मैं रिकॉर्ड करूँगा और तुम लोग को भी बताऊँगा। तो अभी थोड़ा वॉक करता हूँ, थोड़ा सब जो खाया हूँ सेटल करता हूँ, फिर कुछ नया आइटम ढूंढता हूँ खाने के लिए। चलते चलते अभी यहाँ पे एक लेन में दिखा है नोहो में जापान फेस्टिवल चल रहा है और आज ही है, 6 बजे तक खुला है। तो अभी 4:30 हो रहा है। तो एंटर तो कर दिया मैंने, अब देख रहा हूँ यहाँ वहाँ इतनी सारी चीज़ें दिख रही। तो फाइनली पहला आइटम घूमते घूमते ले लिए। ये कैंडी जेम, स्ट्रॉबेरी है, ग्रेप्स है, पूरा शुगर में कोटेड, फ्लावर भी बना है। देख के लगा रहा था कि बहुत शुगरी होगा, मीठा होगा, मज़ा नहीं आया। खा के जो अंदर का बच्चा होता है ना वो बहुत खुश हो गया। फ्रूटी भी था, शुगरी भी था, प्रॉपर इतना स्वीट नहीं है, बैलेंस स्वीट है। सेटिस्फाइंग है, बहुत अच्छा है। स्ट्रॉबेरी तो बहुत अच्छा है। अभी ग्रेप ट्राई करके देखता हूँ कैसा है। वाओ, दोनों का अपना अलग किक है। अभी खाया है कैंडी वैंडी वाला फ्रूट। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादातर वो स्क्विड वगैरह ऑक्टोपस हर जगह उठा के बना रहे हैं। कुछ यूनिक चीज़ें भी जो जापानीज़ वगैरह वीडियो में देखा हूँ। तो अभी यहाँ कुछ एक इनारी है, मैं सेट ऑफ 3 लेने का प्लान कर रहा हूँ, जिसमें टेरियाकी चिकन, स्पाइसी मेयो चिकन और ये सब। अभी लिया है मैंने इनारी, पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करना है, बट एक श्रिम्प है, एक चिकन है, एक बीफ है, नीचे राइस दिख रहा है, ऊपर फ्लेवर्ड वाले सारे मीट दिख रहे। और इस पहले मैं ट्राई करता हूँ टेरियाकी बीफ। अच्छा यार, काफ़ी फ्लेवरफुल है। टेरियाकी का फ्लेवर तो है ही, नीचे मस्त राइस और बीफ का फ्लेवर अच्छा आ रहा है, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा था, देख सकते हो गायब हो गया ऑफ बिहाइंड द कैमरा। ये है दूसरा श्रिम्प और एक कवरिंग जो है टोफू के है, ऐसा मेरी वाइफ का बोलना है। आई ट्रस्ट हर, बट मुझे फील नहीं हो रहा है। स्पाइसी श्रिम्प का फ्लेवर बहुत अच्छा है, वेरी गुड। श्रिम्प कोल्ड है, मैरिनेशन कोल्ड है, राइस कोल्ड है, लेकिन फ्लेवर इतना अच्छा है कि गर्म खाने की इच्छा है, फ्रेश खाने की इच्छा नहीं हो रही। मे बी ये ऐसा ही होता होगा। और माइंड ब्लोइंग, आई लाइक दिस बेटर। तो मैं फाइनल ट्राई करता हूँ चिकन मेयो और देखता हूँ तीनों में से बेस्ट क्या था। तीनों में राइस है, टोफू की कवरिंग है, जो तीनों में सेम है। द ओनली डिफरेंस इज मीट ऑन टॉप एंड द मैरिनेशन। बट तीनों सिमिलर डिश होने के बावजूद भी इतना डिफरेंट है, माइंड ब्लोइंग। मेरा फेवरेट श्रिम्प था मुझे लग रहा था, बट चिकन का भी फ्लेवर बहुत अच्छा है। सो मे बोथ ऑफ देम। चिकन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, आई फील, विच इज़ वेरी रेयर। बढ़िया, काफ़ी अच्छी डिश है। अगर कोई जापानीज़ कहीं जा रहा है, इनारी कहीं दिख रही है तो हाईली रिकमेंड, ट्राई करो। तो खा के अभी खाने की शक्ति नहीं बची है मेरी वाइफ के अंदर। मैं अभी भी खा सकता हूँ, तो अभी और कुछ खाऊंगा डिनर के लिए तो। बट अभी
यहाँ जापानीज़ फेस्ट का कार्यक्रम तमाम करने के लिए टाइगर माचा लिया है। अब देखते हैं, माचा मेरा सबसे प्रायोरिटी में लो वाला ड्रिंक है, बट क्योंकि काफ़ी अच्छा दिख रहा है तो मैंने बोला आज एक ओपन माइंड से वापस एक ट्राई दूंगा, आखिरी ट्राई। आज भी नहीं पसंद आया तो बस इसके बाद नो माचा नेवर। तो फाइनली टाइगर माचा आ गया है। अब देखते हैं ये टाइगर भाई टाई फिश है या कुछ है इसमें दम। ये ऑन कैमरा में बता रहा हूँ, माचा का मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो ये लास्ट है। मैं माचा ट्राई कर रहा हूँ, मैं ट्राई भी नहीं करूँगा आपसे। ठीक है, गले से उतारा जा सकता है, बट ये कन्विंस नहीं किया कि मैं वापस माचा ट्राई करूँगा। इट्स डिसेंट इन माय ओपिनियन। जैसे कि मैं माचा बिल्कुल नहीं पी सकता 10 आउट ऑफ 0, तो इसको मैं फिर भी 1-2 दे दूँगा कि एक आध सिप पी लिया हूँ। थोड़ा कम कड़वा है बाकी टाइम से जब भी मैंने ट्राई किया, तो बाकी एज़ यूजुअल माचा। भाई अभी जापानीज़ मार्केट से खा के निकल चुके हैं, खा के और माचा पी के मेरे को माचा पिलाया गया है, ठूसा गया है, अत्याचार किया गया है, तो खाया हूँ और पिया हूँ। क्या आई अग्रीड, बट मेरी नज़रों में वही आती है बाकी माचा जैसा। इसके और उसके में कोई फ़र्क नहीं है, नो भेदभाव। एक लास्ट चीज़ मैंने सोचा है, आसपास एक मिलती है जो मेरे न्यूयॉर्क के फूड ईटिंग मैप में मैंने लगा के रखा था पिन में, तो मैंने आने से पहले सारे लोकेशन को मार्क कर दिया था और एरिया के हिसाब से। तो ये एरिया में अब आया हूँ तो मैं सोचा हूँ सारी चीज़ें कवर करके जाऊँ। तो अभी एक चीज़ बची है जो थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पे 10-15 मिनट की, जो है एक बिरयानी जो बैंगलोर की काफ़ी फेमस है, जो मेरी वाइफ को बहुत पसंद है, दोन्ने बिरयानी। तो हम एक कन्याकुमारी रेस्टोरेंट है वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोन्ने बिरयानी खाएंगे जितना खा सकते हैं, बाकी पैक करेंगे और होटल लेके जाएंगे। चलते फिरते भटकते यूनियन स्क्वायर घूमते हुए फाइनली आ गए कन्याकुमारी के पास। अब कन्याकुमारी जाएंगे, दोन्ने बिरयानी मंगाएंगे, 2-2 चम्मच खाएंगे क्योंकि वो तो फुल है। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत खा सकता हूँ, बिरयानी है तो मतलब बिरयानी तो जा ही सकती है। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छी होगी तो पूरी भी जा सकती है। तो फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। जगह नहीं थी, रिजर्वेशन मोस्टली चाहिए था, ये वन ऑफ द टॉप रेस्टोरेंट्स में से है। तो फाइनली हम बाहर वाली एरिया में बैठ गए। लाइट कोक भी यहाँ अलग लग रहा है, पता नहीं क्यों। और मैंने ऑर्डर किया एक वड़ा पाव। मुंबई से होने के बाद अगर मेन्यू में वड़ा पाव और मैं ऑर्डर ना करूँ तो ये बहुत ही शर्म की बात होगी। तो मैंने एक वड़ा पाव मंगाया है और एक बेबी गोट दोन्ने बिरयानी फ्रॉम बैंगलोर फॉर माई लवली वाइफ। तो फाइनली वड़ा पाव, ऑब्वियसली मिशलिन स्टाइल गौरमे लेवल का वड़ा पाव दिख रहा है, बट मैटर करता है टेस्ट। ओह माय गॉड, भले ही दिख रहा होगा मिशलिन स्टार में, और ये मेरी लाइफ का सबसे महंगा वड़ा पाव है, नो डाउट। $18 का 2 वड़ा पाव, बट व्हेन आई टेल यू एवरी डॉलर इज़ वर्थ इट। ये वड़ा तो स्ट्रेट आउट ऑफ मुंबई लग रहा है। पाव तो ऑब्वियसली मुंबई वाला पाव यहाँ नहीं मिल सकता, एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज़ शाउटिंग मुंबई। ओह माय गॉड, वेरी हैप्पी दैट आई ऑर्डर्ड इट। और चूरा भी अंदर। आई फिनिश बोथ ऑफ देम, then go to biryani because that's the right thing to do. Never leave vada pav for your food, guys. It's the biggest sin. Complete your vada pav, then go for the food. And according to my wife, I haven't tried it yet, but she was the one who wanted to eat donne biryani. It's the Bangalore thing. She loved it as well. It's like the best she can ask for. That's what she's saying. अब आया असली टेस्ट दोन्ने बिरयानी का। मटन तो भर गया है, ऑब्वियसली $40 बिरयानी का लिए देना ही चाहिए मटन तो। बढ़िया। मेरी वाइफ का बोलना है इट्स द इंडियन बिरयानी, सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेस इन टर्म्स ऑफ स्पाइस एंड फ्लेवर। सो लेट्स सी बिग गोट पीस एंड राइस। शी वाज नॉट रॉन्ग, hands down one of the top biryani we had in US. I don't know about donne biryani because I had very few donne biryani, but even on a regular biryani, pulao, any goat rice combination, this is in top 3. Meat is so juicy, tender and properly cooked.
फ्लेवर इन द राइस, मज़ा आ गया भाई। बिरयानी विदाउट कोक इनकम्प्लीट। फुल बोन वाला, मीट वाला, फैट वाला पीसेज है गोट के, प्रॉपर जैसा बिरयानी में चाहिए होता है। ऋषिकेश राणे, नेक्स्ट न्यूयॉर्क ट्रिप तुझे आना है और इस बार करण भार्गव को लाना है और ये मटन बिरयानी उसको खिलानी है, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत स्पेसिफिक है मटन को लेके। बट ये बिरयानी करण भार्गव को भी पसंद आएगी, जो कि दुनिया का सबसे पिकी ईटर है। जस्ट कन्याकुमारी से भाई खा के निकले हैं। खाने के टाइम लग रहा था जा रहा है, उठते ही बाहर आते ही भाई पेट जो टाइट हुआ है, चलने तकलीफ हो रही, दुख रहा है। मतलब अगर मैं कुछ भी डाला तो पेट में क्रैक आ जाएगा। और कुछ मेरे दोस्त जो ये सुन के देख के हंस रहे हैं, उन्हें पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मैं ऐसा खा लेता हूँ उनके साथ जब मैं रहता हूँ, घूमता हूँ। तो भाई मैंने पिछले 3-4 घंटे में 4-5 जगह जा के दबा के खाया है। बट अभी मैं वॉक करने ट्राई कर रहा हूँ स्टेशन तक, लंबे वाले स्टेशन पे जा रहा हूँ, जो करीब है उस पर नहीं जा रहा हूँ। होटल जाऊँगा क्योंकि आज ट्रैवल करके आए तो वैसे ही थोड़ा एग्जॉस्टेड थे, तो आज जल्दी जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, अच्छी सी नींद लेंगे, फिर कल सुबह उठ के थोड़ा निकलेंगे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करने। आई होप न्यूयॉर्क का ये छोटा सा जो टूर है कुछ घंटों का मैंने जो दिया है अच्छा लगा हो। अगले 3 दिन भी ऐसे ही देते रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।